अगर मैं बोलूं कि 14 साल के बच्चे ने सरकार की नाक में दम करके रखा है, तो यह बात कोई गलत नहीं हुई और इस बच्चे पर एफआईआर कर दी गई। यानी कि इसकी उम्र 14 साल के आसपास बताई जा रही और ये जो बच्चा है तार्किक है, यानी कि पूरी तरीके से फैक्ट को रखता है, जिससे कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और इन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। मतलब आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कि एक 14 साल के बच्चे की सोच को लेकर के इनको कितना डर है। यानी एक पनपता हुआ एक पौधा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लग रहा है कि ये अगर बढ़ जाएगा तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसे अभी डरा के धमका के रोक दिया कर। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो अरविंद अरोड़ा, क्या नाम है इनका, इनको तो आप पहचानते होंगे, जिनको अवार्ड भी मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ और ये है आपके जिनके ऊपर कंप्लेन किया गया है ना। आपको कुछ चीजें मैं आप दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में कई सारे लोग हैं, नमूने नहीं बोल सकते आप, बट बिना एजुकेशन के, है ना, एजुकेशन तो इन्होंने किया बट बिना क्वालिफिकेशन के, एक तरीके से बोल सके बड़े बड़े जो आप पद होते वहां पे जा करके बैठ सकते। आप शकल पहचान लिए होंगे, कौन है सो, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये भी आप पहचान लिए, इनको तो ये जेल नहीं डाल पा रहे, अब बच्चे को जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ऐसे लोग बाहर आ जाते। पर शुक्र मनाइए कि इतना प्रेशर पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर के वो आगे बढ़े, अन्यथा ये तो फिर खुलेआम बाहर घूमते रहते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं, है ना, मतलब भ्रष्टाचार करने में आगे हैं और इन लोगों के ऊपर कभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आवाज उठा दे तो उसके खिलाफ क्या होता है आपको पता होगा। और इससे पहले एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, और ये जो आपका छोटा सा बच्चा है 14 साल जिनकी एज बताई जा रही है ना, ये एक दलित परिवार से, हो सके तो दलित परिवार की वजह से इनके ऊपर एफआईआर किया गया होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आपको भी सोचना होगा। नहीं, आप इस चीज से इनकी मेंटेलिटी को सोच सकते हैं कि ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा, सवाल आपसे करेगा, अगर मैं आपको बताऊं तो नेता हमें बांटते हैं, है ना, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि इनके जो बेटा बेटी होते कहाँ पे पढ़ते हैं, विदेश में, और ये बोलते हैं हमें कि धर्म हमारा क्या है, संकट में, हमारा धर्म क्या है, संकट में। और ये खुद कहाँ पे रहते हैं, स्टेज में। यानी कि हमें खुद बरगला करके हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। अगर ये बोलते हैं कि धर्म संकट में, तो इनके बेटा बेटी क्यों झंडा टांगने के लिए नहीं आते। आप कभी देखिए कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री का बेटा झंडा लेकर के जल रहा है, कभी भी नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीजें मेंटेलिटी होती है। और यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है अच्छे तरीके सारी चीजें कर लेता है, तो इनका चेहरा तो आप पहचान लिए होंगे, कौन है, प्रियंका जी। तार्किक प्रवक्ता, यानी कि सोच समझ के बात करने वाली। जो इंसान सोच करके तार्किक तरीके से बातें रखता है ना, वो एक सरकार की नजर में विद्रोही कहलाता है ना। तो सरकार इन्हीं सारी चीजों को लेकर के दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, प्लानिंग भी है इनका, है ना। इनको पता है अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख लेगा तो भीड़ में शामिल होगा नहीं, है ना। जो धर्म का जाल बिछाए वो जाल हमारा टूट जाएगा, फिर हमारी बातों को कौन विश्वास करेगा, समझ रहे। आगे मैं दिखाता हूँ, ये सबको तो आप पहचान ही लिए होंगे, वही चीज है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और इनको भी पहचान लिए होंगे। आगे मैं दिखाता हूँ। हाँ, अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हो। हमारे जो मंत्री है ना, यहाँ पे आपको हम मोटा सा दिख रहे होंगे, अरविंद अरोड़ा। अरविंद अरोड़ा, समझ रहे हैं ना भाई, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है किस चीज को लेकर के, पाखंड फैला रहे हैं, है ना, धर्म को लेकर के। पाखंड ठीक है, आप धार्मिक हो, बट जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तकों को दिखा रहा है और आपको बता रहा है
कि ये चीजें गलत है, सवाल सरकार से पूछ रहा है, तो इनके खिलाफ केस करो, मुकदमे चलाओ, ताकि बच्चा डर जाए और आइंदा से ऐसा कोई करने की कोशिश ही ना करे। यानी कि पेड़ को जन्मने से पौधे को जन्मने से पहले उसके बीज को ही मसल दो। ये यहाँ की सरकार करने की कोशिश कर रही है। और कुछ इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे जो बाबा है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे बाबा लोग हैं जो कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं, है ना। अब इनका शक्ल तो आप सभी पहचानते होंगे। इनसे एक बार पूछा गया, है ना, आप धर्म को मानते हैं, सबसे ऊपर धर्म को रखेंगे या आप संविधान के रखेंगे, है ना, आप गीता को रखेंगे या आप संविधान को रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, मैं गीता को रखूंगा। भाई गीता को रख के क्या करेंगे, जब संविधान रहेगा ही नहीं तो गीता को रख के क्या करेंगे। यानी कि वही बात होगी मनुस्मृति वाली, है ना, जिसमें स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जलाया जाता, हर एक चीज किया जाता था, घूंघट में रखा जाता था। वही हाल हो जाएगा फिर। आज पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। तो यानी कि कोई भी अगर देश पूरी तरीके से धार्मिक हो जाए एक ही धर्म को लेकर के, तो या तो बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है या तो बर्बादी हो जाएगी। अब समझ सकते हैं। और हमारे जो सिजिया है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा विवादित बयान दिए थे, आपको पता होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। और आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं, है ना, इनके ऊपर कभी भी एफआईआर नहीं होगा, है ना, इनके ऊपर कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर कुछ बोल दे तो आपके ऊपर सीधे क्या हो जाएगा, तुमने बोला कैसे। अभी प्रधानमंत्री जी बजरंगबली जी, हमारे जो भगवान है बजरंगबली को उड़ा रहे थे। अगर उसी जगह में कोई दूसरा व्यक्ति उड़ाता, कोई कांग्रेस के व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति, जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं सारे लोग उछलने लगते, है ना। यहाँ पे किन्हीं की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाना नहीं, बट जो रियलिटी मैं वो बता रहा हूँ, है ना। आप देखे होंगे कितना वायरल हुआ, लेकिन यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं हुआ, है ना। कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी है, चलिए मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया। एक भगवान दूसरे भगवान को उड़ा देगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, है ना। वो इंसान नहीं अवतार है। आगे देखेंगे ऐसे ऐसे पाखंड लोग, इनको इनको तो पहचान ही रहे होंगे। ऐसे ऐसे बाबा लोग जिनको पैरोल पर, पता है ना, जन्मदिन के लिए कितने दिनों के लिए बाहर रहते, कितने महीनों के लिए बाहर रहते, मतलब इन लोगों को बेल मिल जाता है ना। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो क्रिमिनल रहते हैं उनके ऊपर कभी भी कुछ नहीं होता। आपको पता है विजय माल्या, है ना, कुछ दिन पहले नीरव मोदी या विजय माल्या दोनों जन थे जो पूरी तरीके से हम लोग हम समझिए कि हम ही लोग को चिढ़ा रहे थे एक तरीके से, है ना, हम ही लोग को चिढ़ा रहे थे। मैं भगोड़ा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनकी हिम्मत दिखते हो देखिए। उनको पता है कि हमारी सरकार यानी कि इंडिया की जो सरकार है कुछ नहीं करेगी, इसलिए चिढ़ाओ। खुद उन्होंने वीडियो जारी करके बोला था हम लोग भगोड़ा है ये है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। अब डॉलर की बात करें, 90 रुपये के आसपास में छूट गया, हमारा 90 रुपया अमेरिका का $1 के बराबर आ जा रहा है। तो इस चीज के देखिए हमारी स्थिति कितनी गिरती हुई जा रही। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आगे आपको दिखेंगे बागेश्वर जी, ये काफी ज्यादा विवादित बयान देते हैं और देते आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो क्या हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना ना, तो वही हुआ जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, है ना। आज देखिए किस स्थिति में है वो लोग। तो वही हाल अगर आप सोचेंगे सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर वही हाल हो जाए, मनमानी राजतंत्र वाली हाल हो जाएगी। बाकी जो धर्म है वो कहाँ जाएंगे। और कुंभ के मेले में बोले थे जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही। भाई हमारे सेना बॉर्डर में रहते हैं और भी कई सारे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे दुश्मनों से, वो कुंभ में नहीं आया तो देशद्रोही। भाई ये तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। थोड़ा सा अपनी आंखें को खोलना है और समझना है। जो व्यक्ति मोह माया से दूर रहने के लिए बोलता है ना, करोड़ों की कारों में घूमते हैं, है ना, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड पूरा मानो कि Z+ सिक्योरिटी इनके लिए काम कर रही। और एक और वीडियो आपने देखा होगा जिनमें एक बाबा बोलते मोह माया से दूर रहना और पोर्स गाड़ी खरीद रहे हैं। आप अनुमान लगाइए इनके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए कहाँ से आते। ये हमारा पैसा चंदा के नाम पर, धंधा के नाम पर बहुत सारी चीजें लेते हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए ये बच्चा ये पुस्तक लहरा रहा है, यहाँ पे अरविंद अरोड़ा जी है,
हमारे नितिन गडकरी जी पुरस्कार दे रहे हैं, ये बच्चों को बस सिखा रहे हैं भाई तुम भी धंधा करो, यानी कि तुम भी धर्म के रास्ते पर चल पड़ो, तुम्हें भी पुरस्कार देंगे। अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ेगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे, मुकदमा चलाएंगे। कोई व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको परेशान करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे भी और भी कई सारी चीजें हैं, मैं दिखाने लगूँ तो आप परेशान हो जाएंगे, तो ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा। इनको तो आप पहचान ही रहेंगे, जिनको पता नहीं चलता है जेल में रहते हैं बाहर में रहते हैं, इतने बड़े दुष्ट लोग हैं जिनको मिल जाती है, पता नहीं किस हिसाब से इनके लिए वकील लोग भी है जो काम करते हैं, बड़े बड़े वकील इनको भी मिल जाते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य आप समझ सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, अगर आवाज उठा रहा है गाने के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में, लेकिन इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको भी परेशान किया जितना हद से ज्यादा हो उसके परेशान। इनके ऊपर क्या नहीं किया, कितने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया, हर एक चीज किया गया, लेकिन हार नहीं मानी। तो ये होती है असली देशभक्त की। और बाकी बात तो मैंने बता ही दिया। हमारे मंत्री जी उनको सम्मानित कर रहे, यानी कि आपको संदेश दे रहे हैं भाई तुम भी क्या करो, तुम भी कुछ ना कुछ करो, पढ़ो लिखो नहीं, धर्म के रास्ते पर ही चलो, और मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, सम्मानित करूंगा, इंस्पायर कर रहे लोगों को। जो लोग किताब पढ़ेगा उनको जेल भेजेंगे, है ना। अरविंद अरोड़ा जी, इनसे पूछा गया था कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम क्या था, पिताजी और भी कई सारे सवाल पूछे गए, ये जवाब नहीं दे पाया था। कृष्ण कृष्ण जी के मामा का नाम क्या, ये था ना वो था। एक पत्रकार पूछ रहे थे, ये बता नहीं पा रहे थे, ये हम धर्म क्या बोले, ये हमें धर्म के रास्ते पर ले चलेंगे। तो ऐसे ऐसे पाखंड। बाकी बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए। याद रखिए धर्म को अपनाना है लेकिन अंधभक्त नहीं बनना, है ना। बाकी बात आप पर मैं छोड़ता हूँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।